आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब में स्वागत है। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो YouTube चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी वीडियो बनाए वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इस करंट अफेयर्स के अंतर्गत विभिन्न प्रश्नोत्तरी आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं, जिसमें फुल एक्सप्लेनेशन भी साथ में लेकर के आए हैं। तो आइए प्रश्नों की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में मिश्रित युगल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है सी, उपर्युक्त दोनों, यानी इवान डोडिग और क्रिस्टीना मलादेनोविक जो है, इन दोनों ने ही मिश्रित युगल चैंपियनशिप का खिताब जो है वो टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन में जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में द $10 ट्रिलियन ड्रीम नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो इसका सही जवाब है बी, सुभाष गर्ग ने, यानी सुभाष गर्ग ने ही द $10 ट्रिलियन ड्रीम पुस्तक जो है वो लिखे हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने डिजिटल संसद नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है बी, लोकसभा सचिवालय ने, यानी लोकसभा सचिवालय ने ही डिजिटल संसद नामक नया ऐप लॉन्च किया है। कि डिजिटल संसद ऐप को 27 जनवरी 2022 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लॉन्च किया है, यानी लोकसभा अध्यक्ष जो ओम बिरला है, इन्होंने ही डिजिटल संसद ऐप को लॉन्च किया है 27 जनवरी 2022 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है बी, यानी टाटा प्ले। टाटा स्काई जो पहले था वो अपना नाम बदल लिया है और नया नाम टाटा प्ले नाम जो है वो घोषित कर दिया है। और अब बात आई है टाटा स्काई की, तो इसके बारे में जानते हैं। टाटा स्काई की स्थापना 2004 ईस्वी में हुआ था। टाटा स्काई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है और अभी टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर टाटा प्ले रख लिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब है बी, अनंत नागेश्वरन को, यानी अनंत नागेश्वरन को अभी भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त कर लिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ खुला है? तो इसका सही जवाब है ए, गुरुग्राम में। गुरुग्राम में ही भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन खुल गया है। अब बात आई है गुरुग्राम की, तो गुरुग्राम के बारे में अध्ययन करते हैं। गुरुग्राम हरियाणा का एक जिला है। यह गांव महाभारत काल में युधिष्ठिर ने अपने गुरु द्रोणाचार्य को भेंट किया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में दक्षिण मबुआंग किस राज्य का सबसे पहला ODF प्लस गांव बना है? तो इसका सही जवाब है बी, यानी मिजोरम। मिजोरम का जो दक्षिण मबुआंग है यही पहला ODF प्लस गांव बना है। अब बात आई है मिजोरम की, तो मिजोरम के बारे में अध्ययन करते हैं। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। मिजोरम का गठन 20 फरवरी 1987 ईस्वी को हुआ। मिजोरम का सबसे बड़ा शहर आइजोल है। मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथंगा है। मिजोरम के वर्तमान राज्यपाल श्रीधर पिल्लई हैं। मिजोरम में विधानसभा सीटों की संख्या 40 है। मिजोरम में लोकसभा सीटों की संख्या 1 है। मिजोरम में राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है। मिजोरम का उच्च न्यायालय गुवाहाटी में है। मिजोरम में जिलों की संख्या 8 है। तो मिजोरम के बारे में इतनी जानकारी हमें मिलती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में रामगढ़ वन्य जीव अभयारण्य को किसने चौथे बाघ राज्य अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया है? तो इसका सही जवाब है ए, यानी राजस्थान ने, यानी राजस्थान ने ही रामगढ़ वन्य जीव अभयारण्य को चौथे बाघ राज्य अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया है। अब बात आई है राजस्थान की, तो आइए राजस्थान के बारे में आगे अध्ययन करते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। राजस्थान का सबसे बड़ा शहर जयपुर है। राजस्थान का गठन 30 मार्च 1949 ईस्वी को हुआ। राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। राजस्थान में विधानसभा सीटों की संख्या 200 है। राजस्थान में लोकसभा सीटों की संख्या 25 है। राजस्थान में राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में स्थित है। राजस्थान में जिलों की संख्या 33 है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हॉकी महिला एशिया कप में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही जवाब है सी, यानी कांस्य पदक। यानी कांस्य पदक जो है यह हॉकी महिला एशिया कप में भारत ने जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 12वें हैदराबाद साहित्य महोत्सव में अतिथि राष्ट्र के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही जवाब है सी, यानी यूके को। हाल ही में 12वें हैदराबाद साहित्य महोत्सव में अतिथि राष्ट्र के रूप में यूके को चुना गया है। अब बात आई है यूके का, तो आइए यूके के बारे में आगे अध्ययन करते हैं। यूके की राजधानी लंदन है। यूके का सबसे बड़ा शहर लंदन है। यूके की सम्राज्ञी महारानी एलिजाबेथ द्वितीय है। यूके का वर्तमान प्रधानमंत्री थेरेसा मे है और यूके की मुद्रा पाउंड है। तो यूके के बारे में इतनी जानकारी हमें मिलती है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश के एयर एशिया ने अपना नाम बदलकर कैपिटल ए किया है? तो इसका सही जवाब है सी, यानी मलेशिया।
मलेशिया देश के जो एयर एशिया हैं इन्होंने ही अपना नाम बदलकर कैपिटल ए किया है। अब बात आई है मलेशिया की, तो आइए मलेशिया के बारे में अध्ययन करते हैं। मलेशिया देश की राजधानी कुआलालंपुर है। मलेशिया देश की मुद्रा रिंगिट है। मलेशिया का सबसे बड़ा शहर कुआलालंपुर है। यूके से स्वतंत्रता प्राप्त 31 अगस्त 1957 ईस्वी में, यानी मलेशिया को यूके से जो स्वतंत्रता मिला था वो 31 अगस्त 1957 ईस्वी को मिला था। मलेशिया का राष्ट्रगान नेगाराकू है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है मेरा देश। तो मलेशिया के बारे में इतनी जानकारी हमें मिलती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता है? तो इसका सही जवाब है बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता है। अब बात आई है तमिलनाडु की, तो आइए तमिलनाडु के बारे में आगे अध्ययन करते हैं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु का गठन 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री MK स्टालिन है। तमिलनाडु के वर्तमान राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि हैं। तमिलनाडु में विधानसभा सीटों की संख्या 234 है। तमिलनाडु में लोकसभा सीटों की संख्या 39 है। तमिलनाडु में विधानसभा सीटों की संख्या 18 है। तमिलनाडु का राजकीय पशु नीलगिरी तहर है। तमिलनाडु का राजकीय पक्षी पन्ना कबूतर है। तमिलनाडु का राजकीय पुष्प करीहरी है। तमिलनाडु का राजकीय वृक्ष ताड़ है। तमिलनाडु का राजकीय नृत्य भरतनाट्यम है। तमिलनाडु का राजकीय गीत निरारम है। तो तमिलनाडु के बारे में इतनी जानकारी हमें मिलती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? तो इसका सही जवाब है बी, यानी एप्पल। यानी हाल ही में जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड एप्पल है। एप्पल के बारे में अध्ययन करते हैं। एप्पल की स्थापना कुपर्तिनो में 1 अप्रैल 1976 में हुआ था। एप्पल का वर्तमान मुख्यालय कुपर्तिनो जो कि USA में है। एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है? तो इसका सही जवाब है ए, केरल को। वहीं पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है। अब की बात आई है केरल की, तो आइए केरल के बारे में आगे अध्ययन करते हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है। केरल के वर्तमान राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। केरल का गठन 1 नवंबर 1956 ईस्वी को हुआ था। केरल का उच्च न्यायालय कोच्चि में है। केरल में विधानसभा सीटों की संख्या 140 है। केरल में लोकसभा सीटों की संख्या 20 है और केरल में राज्यसभा सीटों की संख्या 9 है। तो केरल के बारे में इतनी जानकारी हमें मिलती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में रूस, चीन और किस देश ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चीरू 2022 आयोजित किया है? तो इसका सही जवाब है सी, यानी ईरान ने। रूस, चीन और ईरान ने अभी संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चीरू 2022 आयोजित किया है। अब बात आई है ईरान की, तो आइए आगे ईरान के बारे में अध्ययन करते हैं। ईरान की राजधानी तेहरान है। ईरान की मुद्रा रियाल है। ईरान का राष्ट्रगान सौद ए मिल्ली ए ईरान है। ईरान के वर्तमान राष्ट्रपति हसन रूहानी है। ईरान का प्राचीन नाम फारस था। ईरान को इस्लामिक गणराज्य घोषित किया गया था 1979 ईस्वी में। तो ईरान के बारे में इतनी जानकारी हमें मिलती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका सही जवाब है बी, यानी रस्किन बॉन्ड ने। यानी हाल ही में जो ये अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया पुस्तक लिखा गया है यह रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारत को सभी अनुबंधित 70,000 AK-203 असॉल्ट राइफल सौंप दी हैं? तो इसका सही जवाब होगा सी, यानी रूस ने। रूस ने ही अभी 70,000 AK-203 असॉल्ट राइफल सौंप दिया है। और बात आई है रूस की, तो आइए आगे रूस के बारे में अध्ययन करते हैं। रूस की राजधानी मास्को है। रूस की मुद्रा रूबल है। रूस के वर्तमान राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। रूस के वर्तमान प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो इसका सही जवाब है डी, अनंत नागेश्वरन। अनंत नागेश्वरन जो है यही हाल ही में भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में 28 जनवरी 2022 को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो इसका सही जवाब है बी, यानी 157वीं जयंती। लाला लाजपत राय की अभी हाल ही में 28 जनवरी 2022 ईस्वी को 157वीं जयंती मनाई गई है। बात आई है लाला लाजपत राय की, तो आइए उनके बारे में अध्ययन करते हैं। पंजाब केसरी के उपनाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। पंजाब नेशनल बैंक या संस्थापक के रूप में लाला लाजपत राय को जाना जाता है। और लाला लाजपत राय का जन्म जो 28 जनवरी 1865 ईस्वी को हुआ था और लाला लाजपत राय की मृत्यु 17 नवंबर 1928 ईस्वी को हो गया लाठीचार्ज के दौरान, जो कि साइमन कमीशन के विरुद्ध लाठीचार्ज किया गया था। उसी दौरान 17 नवंबर 1928 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी चरणजीत सिंह का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इसका सही जवाब है ए, हॉकी। ये जो चरणजीत सिंह थे ये हॉकी के प्लेयर थे और इनका ही अभी 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो इस तरह से आप लोग के सामने में करेंट अफेयर से संबंधित विभिन्न प्रश्नोत्तरी जो कि फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में आप लोग के सामने लेकर के आए थे। फिर से कहना चाहेंगे कि यूट्यूब चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जो वीडियो बनाए वो आप तक सबसे पहले पहुंचे, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब में स्वागत है। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जो वीडियो बनाए वो आप तक सबसे पहले पहुंचे, और इस वीडियो के माध्यम से करेंट अफेयर्स के विभिन्न प्रश्नोत्तरी के बारे में